नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टंडन नर्सिंग होम में नेत्रदाता सम्मान समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। बता दें कि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर वाराणसी के बड़ी पेर स्थित टंडन नर्सिंग होम में लायंस डिस्ट्रिक्ट 321 के तत्वावधान में रविवार 1 सितंबर को लायंस आई बैंक के द्वारा नेत्रदान सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मरणोपरांत नेत्रदान अभियान को सफल बनाने वाले समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि IMS BHU के डायरेक्टर डॉक्टर SN संखवार, विशिष्ट अतिथि पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर चंद्रकला पाडिया, सम्मानित अतिथि अमरीश सिंह भोला रहे। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में 125 नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित किया गया। साथ ही नेत्रदान महाअभियान में सहयोग देने वाले 75 नेत्रदाता मित्रों को सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत लायंस आई बैंक के अध्यक्ष लायंस मुकुंद लाल टंडन व सभा का संचालन डॉक्टर अनुराग टंडन तथा शालिनी टंडन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन लायंस क्लब सिटी के अध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने किया। देखिए क्लाउन टाइम्स के साथ टंडन नर्सिंग होम में नेत्रदाता सम्मान समारोह की एक झलक। अब हम देख सकते हैं श्री अपर्णा घोषाल जी को, इन्होंने आप बहुत ही साधुवाद की पात्र हैं। हंसा रसिया जी, आपने नेत्रदान कराया था स्वर्गीय उमा शंकर शास्त्री जी का। अब मैं आगे बब्बू चाचा के वो दाहिने हाथ थोड़ा पीछे से ले। बब्बू चाचा नेत्रदान मित्र तो वही है, इनके अपने सगे बड़े भाई हमारे चाचा जी नंदलाल टंडन जी के कोरोना काल आ चुका था, उस समय उनकी डेथ हुई और सब कुछ सही था, डेथ नेचुरल हुई थी। ऐसे कंडीशन में इन्होंने आगे बढ़कर हमसे नेत्रदान कराया, ये बहुत बड़ी बात है। एक नया है वो अभी है, ये कामयाबी पूरे भारत में टॉप 10 में इनका बहुत गर्व है कि ये मेरी बेटी है। और एक पिता के लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसकी पुत्री इतना नाम कमाई है। अपनी बेटे की तरह उनको मानती है, ये उनको मिली है। से कहूंगा कि इनको दुपट्टा उड़ा के समाज, सिर्फ भक्ति समाज के ही नहीं, बनारस के एक मुकुट है। डॉक्टरों के हमारे ऊपर तो कोई समस्या नगर निगम की नोटिस दीजिए कि भैया हमारे पास आए और पापा जी का नेत्रदान नहीं कराओगे क्या? मैं इतना डिस्टर्ब का मानसिक रूप से मेरी माता जी से परमिशन दो। माता जी ने बाबू जी का जब इन्होंने अपनी थ्रू हमारा सहयोग किया है, वो बहुत समाज सेवी का होने के कारण इन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। इनका एक बहुत बड़ा परिचय है, ये बनारस के महिला व्यापार मंडल की अध्यक्षा भी है। इसी क्रम में बहुत लोग हैं और कोई किसी से कम नहीं है। मैं रहता हूँ, जैसे पहले सम्मान दे रहे थे अभी सम्मान देते हैं, इसलिए उनका सदैव घड़ी हूँ। और मैं समाज से प्रार्थना करूँ, जो भी नेक कार्य करते हैं, चाहे किसी भी तरह का नेक कार्य जो भी समाज में करता है, उसको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्रह्मांड की सारी महाशक्तियाँ उसको आशीर्वाद देती हैं।
मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ डॉक्टर संघवार की, और आशा करता हूँ कि भविष्य में और आगे अच्छे पद पाते हैं। आया है 1.5 वर्ष के लोगों का जो सम्मान नहीं के डायरेक्टर, हमारे बड़े भाई, हमारे शान खत्री समाज के संरक्षक, बहुत से अब इस समय जो इनकी संस्था है वैक्सीन के, उसके भी अध्यक्ष हैं। अच्छे से ही हमारे हफ्ते नहीं चला तो हम लोग खत्री प्रदान करवाते हैं। मैं आग्रह करूंगी भाजपा अध्यक्ष के बहुत बड़े सहयोग है कि बिना भोजन लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। ऊपर 3rd फ्लोर पे हॉल है, यहाँ पे सबके भोजन की व्यवस्था है, तो कृपया लिफ्ट द्वारा 3rd फ्लोर पर जाके मार्ग से कराया और हमेशा सहयोग करते रहते हैं आपको कई प्रकार से। इसी कड़ी में बनारस रखा है, सबसे कम होती है, सब हमको मौका नहीं दिए होते बड़े भाई के रूप में, और इन्होंने हम अपना आभार व्यक्त करता हूँ। ये टीम आज भी उस हमारे जो आपके आई बैंक को आज तक उसकी ये पॉपुलरिटी धीरे धीरे मिल रही है। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय बीना में राजस्थान की प्रथम महिला बेशक संखवार जी जिनसे मुझे मिलने का आज ही अवसर मिला, और मैं टंडन जी को उसके लिए बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि मैं 19 से रिटायर हो गई 2019 से, आपसे मिला और चंद्रा का इतने वर्षों से सहयोग दिया है। मैं उन सभी के प्रति नतमस्तक हूँ और उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के दिवस पर मैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात तो है कि जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं, और आपने देखा कितने उत्साही अनुराग टंडन जी, कितनी उत्साही उनकी पत्नी शालिनी टंडन जी, और जिस उत्साह और लगन के साथ वो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग जोरदार एक बार तालियां बजाएं और उनका अभिनंदन करें। ये कार्य, आप इस बात को हमेशा महसूस करें कि ये कार्य राष्ट्र निर्माण का कार्य है। आज भी भारतवर्ष में जो हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, गांवों में विशेष करके, जिसके कारण वो नेत्रदान नहीं करते हैं और जिसके कारण हमारा एक बहुत बड़ा तबका नेत्र पाने से वंचित रह जाता है, आज उस कमी को पूरा करने का ये जो आई बैंक और ये जो ये कार्य कर रहा है, वो एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। बड़ा मजेदार एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कहा कि देखो अगर कोई व्यक्ति जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, दोस्त हो, मित्र हो, प्रेमिका हो, जो भी हो, वो जब आ जाता है घर में तो 3-4 घंटे भी बैठा रह जाता है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे बस अब बस मुश्किल से 10-15 मिनट तो हुआ इसको आए, 10-15 मिनट तो हुआ इसको आए, और जिस मित्र से या जिस व्यक्ति से आपका मन नहीं मिलता है, जिसको आप पसंद नहीं करते, आप कहते हैं कहां से सवेरे सवेरे आ गया, पूरा दिन हमारा बर्बाद कर देगा। तो आप देखते सबके साथ ऐसा होता है, कहते समय तो वही है, टाइम तो वही है, लेकिन एक टाइम रिलेटिव है। एक के साथ आप टाइम को अनुभव नहीं करते और एक के साथ आप टाइम को इतना अनुभव करते हैं। तो अपनी बात को समझाने के लिए बात उन्होंने कही थी, तो हम वही कहते हैं कि जब हमको, जैसे जिसके साथ रोमांस सबके साथ हो सकता है, हम लोग रोमांस केवल एक ही विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करते हैं, चलिए उसी अर्थ में प्रयोग कर ले। अपनी प्रेमिका के साथ आप जब मिलते हैं, चाहे अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो दिल भरा नहीं, आप गाना गाएंगे, है ना, तो आपका मन नहीं भरता है। तो उसी तरह से अगर व्यक्ति को
गुडनेस के साथ रोमांस हो जाए। आप ये सोचिए, गुडनेस भलाई के साथ रोमांस हो जाए, तो जब तक आप कुछ अच्छा कर नहीं लेंगे तब तक आप उस कार्य करने के पीछे पड़े रहते हैं। तब तक एक पति अपनी पत्नी की पीछे, किसी के पीछे पीछे रहो भैया तो आगे बढ़ोगे। कि आप अपना अंग दान देकर अपनी आंख देकर के दूसरे का जीवन सुधारिए। ये हमारी ज्वाइंट फैमिली हम मुख्य सचिव के पास GSPM मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है। तत्पश्चात आपने MCH, FICS न्यूरोलॉजी में किया है और साथ में MNA MS, ये सब जो कि बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं, MNA MS एंड मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी डिग्री हासिल की है। BHU में डायरेक्टर होने से पूर्व आपने भारत के कई प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेजेस में कई ऊंचे पदों पर कार्य किया है। आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ में प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और कई वर्षों तक KGMU के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं। KGMU यूपी का एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज माना जाता है और वहाँ के आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट कई वर्षों तक रहे हैं। आप भारत माता अभिनंदन सम्मान, बेस्ट न्यूरोलॉजी चैप्टर अवार्ड और भी बहुत लंबी लिस्ट है जो पढ़ पाना मुश्किल है। इतने 2 डिग्री पाके रुक गई, उस ग्रेजुएट के बाद लेकर आ गए, उस ग्रेजुएट के बाद भी बहुत सारी उन्होंने स्पेशल डिग्रियां प्राप्त करी हैं। से अधिक कार्निया ट्रांसप्लांट किया है और सभी टीम बहुत ही तन्मयता तत्परता से लगी रहती है और एक ऐतिहासिक क्षण हो रहा है जब मणिकर्णिका घाट से भी हमने आई डोनेशन यहाँ पे हुआ और हमारे जो डॉक्टर्स बैठे हुए इन्होंने प्रत्यारोपण किया, जिसका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। तो होता कि एक सामंजस्य आपस में है और इस जो है इस समारोह में यहाँ पर आज उपस्थित वैसे ही बिल्कुल आज मुझे आज सभी लोगों से बहुत ही प्रेरक बातें सुनने को मिली। डॉक्टर शालिनी जी का मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ और आज बताता हूँ, अपने पूज्य जीजा जी से भी बताता हूँ कि डॉक्टर शालिनी डॉक्टर श्यामली हम लोग एक ही कैडवर पार्टनर थे और जो अक्सर होता था कि केस प्रेजेंटेशन होना है तो हम लोगों का नाम लग जाता था। तो कई बार 1-2 बार मैं गोल मार के, लेकिन डॉक्टर शालिनी अपना काम पूरा रखते थे। पता चला नेक्स्ट डे जब केस प्रेजेंटेशन हो रहा तो लगता आज केस तो लिए ही नहीं, लेकिन डॉक्टर शालिनी सब लेके रखती थी केस वगैरह। तो उनका बहुत ही सहयोग रहा और हमारा MBBS जैसे हम लोगों का बिना किसी ऑब्स्टेकल के पूरा हो गया। केंद्र और डॉक्टर बद्री विशाल तो इन लोग थे यहाँ पर और ढूंढ रहे थे और कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पता चला आसपास की जगह भी है, लेकिन व्यस्तता के कारण हम लोग एक साथ एक नहीं मिल पाए। एक सेना अधिकारी कुएं में गिर गए तो उनको निकालने के लिए पहले जूनियर्स आए, जैसे ही जूनियर्स ने ऊपर तक निकाला तो सामने जैसे ही पड़े तो जय हिंद कर दिया तो रास्ता छूट गया तो सब गिर गए उसमें। अब सीनियर निकालने आए तो जब सीनियर उसको निकाल रहे ऊपर तक तो अब की बार उसने जय हिंद कर दिया तो अब नीचे गिर गया, चिल्लाते चिल्लाते बोला अबे सालो बैचमेट को बुलाओ। तो बैचमेट बुलाया गया तो बैचमेट बहुत हेल्प करते हैं, बैच का लोगों का बहुत प्रभाव रहता है और पूरा सहयोग रहेगा उसके लिए। तो मैं एक बार बहुत धन्यवाद सभी लोग करता हूँ और ये जो समाज सेवा का कार्य चल रहा है इसे हमें अनवरत आगे बढ़ाते रहना। सब लोगों को सहयोग की जरूरत है, मीडिया के भी, समाज के लोगों को भी, सभी परिवारों को जागरूकता बहुत जरूरी है। हम जागरूक रहेंगे तब कुछ भला कर पाएंगे, ये तो कैसे होगा भला। तो वही है, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बढ़ाते चलो। ये नेत्रदान के प्रति बहुत जागरूक भी मदद करते हैं हम लोग कि कार्यक्रम कीजिए, हम भी हैं, ऐसे हैं हमारे भाई। आज ये यहाँ पर टंडन नर्सिंग होम में डॉक्टर अनुराग जी और डॉक्टर शालिनी जी द्वारा नेत्रदान सम्मान समारोह किया जा रहा है और ये बहुत ही प्रेरणादायक है। समाज में इस तरह की जागरूकता फैली है
लोग नेत्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग जिनकी रोशनी चली गई है उनको एक तरह से रोशनी मिल रही, जीवन दान मिल रहा है और समाज के सभी लोग मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं टंडन नर्सिंग होम के सभी जितने भी कर्मचारी सभी का मैं भूल प्रशंसा करता हूँ और साथ में अनुरोध भी करता हूँ इस कार्यक्रम को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें ताकि जीवन में कई लोगों को रोशनी मिल सके। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग टंडन। डॉक्टर साहब, जो नेत्रदान सम्मान समारोह जो आपने आयोजित किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है? मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, सचिव लायंस आई बैंक। क्लाउन भाई, जैसा कि आपको मालूम है, लायंस आई बैंक प्रतिवर्ष टंडन नर्सिंग होम बड़ी पियरी में नेत्रदाता परिवार, नेत्रदाता मित्र और समाज के एक स्तंभ पत्रकारों का सम्मान करती है। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि बीएचयू के डायरेक्टर थे, पूर्व वाइस चांसलर चंद्रकला पाड़िया थी और विशिष्ट अतिथि अमरीश सिंह भोला थे। हम लोगों ने आज लगभग 200 लोगों का नेत्रदाता परिवार, नेत्रदाता मित्र और पत्रकारों का सम्मान किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आध्यात्म को अगर देखें, प्रभु के इशारों को समझें, मरने के बाद शरीर का हर अंग बेकार हो जाता है, लेकिन एक अंग जो कार्निया है, जिसको कालीपुत्री कहते हैं, वो 6 घंटे तक जीवित रहती है। अगर आपके यहाँ कोई मृत्यु होती है और 6 घंटे के पहले अगर आपने दाह संस्कार कर दिया तो आपने एक जीवित चीज को जला दिया। इसका मतलब भगवान चाहता है कि मरणोपरांत आप 6 घंटे के अंदर नेत्रदान कीजिए। आप नेत्रदान करते हैं, इससे 2 लोगों को जीवन मिलता है, रोशनी मिलती है और जो चीज़ अभी जीवित है उसका उपयोग कीजिए। आप जब नेत्रदान का आई डोनेशन कराते हैं, हम लोग एक मीडिया में रखते हैं। वो मीडिया 6 दिन, 15 दिन और 30 दिन का होता है। जैसी ज़रूरत होती है उस मीडिया में डाल देते हैं और लोगों को परोपकार करते हैं। मीडिया ने जिस तरीके से इस नेत्रदान के आह्वान को एक चैलेंज के रूप में बनारस में लिया, जितनी तारीफ की जाए। हम अगर ये पूरा प्रोग्राम प्रचार पर निर्भर है, अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर जागरूकता नहीं। आज भी लोग नेत्रदान करने से डरते हैं, बहुत से वहम है। उस वहम को निकालने के लिए मीडिया हमारी मदद कर रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है हम मीडिया के माध्यम से इस देश से नेत्रदान महादान के कार्यक्रम में सफल होंगे और इंडिया को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से दूर कर देंगे आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद कालमान भाई। मैं डॉक्टर शालिनी टंडन हूँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम लोगों ने यहाँ पे नेत्रदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया है। हमारे हस्बैंड डॉक्टर अनुराग टंडन लायंस आई बैंक के सचिव हैं और पिछले 15 सालों से वो आई बैंक का संचालन कर रहे हैं। तो वर्ष पर्यंत हम लोग जो लोग मरणोपरांत अपना नेत्रदान करते हैं तो उनके परिवार को हम लोग वर्ष में एक बार जब नेत्रदान पखवाड़ा चलता है उस समय सम्मानित करते हैं और उसका सम्मान समारोह करते हैं। इससे समाज में जागरूकता तो फैलती ही है और जो नेत्रदाता परिवार है उसको भी एक सम्मानित होने से उनको भी एक अच्छा महसूस होता है कि हमने एक पुनीत कार्य किया है और उनको देख के और भी समाज के लोग उत्साहित होते हैं कि उनको भी अपने परिवार में एक ऐसा पुनीत कार्य नेत्रदान करके करवाना चाहिए। तो इसीलिए इस समारोह का आयोजन हर साल किया जाता है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।